जय हिंद। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विस्टम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी साथियों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग। कुछ चीजें जो आपको नहीं पता और कुछ चीजें ऐसी जो आपको पहले से ऑलरेडी पता है, तो उन दोनों चीजों के बारे में अपन इस सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहली बात करें तो मेरे पीछे लगे थंबनेल के अंदर देखकर आप समझ चुके हैं कि क्या क्या चीजें होंगी, है ना, क्या क्या बातें अपन करने वाले हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट वीडियो रहेगा, जल्दी से क्योंकि जानकारी अपन कवर करेंगे। सबसे पहले बात करें तो देखिएगा साथियों, एसजीपीजीए 2026 का जो अभी एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम के बारे में आपको कुछ चीजें जो पता है। सबसे पहले आपकी एग्जाम डेट, तो मैं आपको बता दूं जैसा कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो एग्जाम डेट दी गई थी वो थी 19 से लेकर 25 जून, 19 से लेकर 25 जून थी। लेकिन इसमें भी बेटा दो तरीके की एग्जाम थी। एक तो थी वो पर्सन्स की जो नॉन नर्सिंग के हैं, है ना, जो कि नर्सिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। दूसरा था नर्सिंग का। तो हम नर्सिंग के हैं तो सर हमें नर्सिंग से ही मतलब होगा। बिल्कुल बेटा। तो नर्सिंग की जो एग्जाम है वो रहने वाली है 22 से 25 जून। यानी कि इसमें से भी बात करूं तो 22 से लेकर 25 जून 2026 तक जो एग्जाम रहेगी वो किसकी है, आपके नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम रहेगी सर। इसके अलावा इन एग्जाम के अंदर कहां पर आपका एग्जाम होगा, कौन सी वेन्यू होगी, कहां पर होगा, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश या यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ सेलेक्टेड एग्जाम सिटी हैं, लाइक गोरखपुर, है ना, कानपुर, लखनऊ, ऐसे कुछ एग्जाम सेंटर हैं जहां पर आपको दिया गया है। वो आपको पहले ऑलरेडी पता लग गया था कि जब आपका इंटीमेशन ऑफ सिटी आया था तब आपने चेक कर लिया था कि कहां पर होगा। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा एग्जाम की अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो एग्जाम जो होगा सर वो दो स्टेजेस में होने वाला है। दो पारी में दो स्टेजेस में एग्जाम होगा। सबसे पहला जैसे नॉरसेट में होता है वैसा ही आपका एग्जाम है, एक प्री है और दूसरा मेंस है। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि सर जो अभी जो डेट आई है कौन सी, 22 से लेकर 25 जून 2026 तक, ये आपकी प्रीलिम्स की डेट रहने वाली है। और प्रीलिम्स में जहां तक है सवाल जो होगा बेटा वो थ्योरी से बनने वाले हैं। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थ्योरी से बनेगा। और थ्योरी में भी बात करूं तो सर नर्सिंग का पोर्शन होगा और नॉन नर्सिंग का पोर्शन होगा। अब सर इसमें नर्सिंग कितना है, नॉन नर्सिंग कितना है, तो देखिएगा बेटा प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स में 100 एमसीक्यू आने वाले हैं। कितने एमसीक्यू आएंगे, 100 एमसीक्यू। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो आप कहते हैं सर 2 आवर का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। 100 एमसीक्यू आएंगे। और इस 100 एमसीक्यू में भी बात करूं तो इस 100 एमसीक्यू में भी आपको जो 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 60 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके नर्सिंग के होने वाले हैं। रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चंस हैं वो आपके नॉन नर्सिंग के रहेंगे। अब नॉन नर्सिंग में आपकी इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, जनरल करंट अफेयर सब आ जाएगा। तो 40 नंबर का नॉन नर्सिंग, 60 की नर्सिंग, यानी कि 100 नंबर 100 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। समय रहेगा 2 आवर्स का। यस और नो। दूसरी बात करें कि सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो बेटा मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, सीबीटी एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन बेसिस का एग्जाम रहेगा। इसके अलावा देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हम जब प्री का एग्जाम देंगे तो हम फिर मेंस की तैयारी करेंगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन प्री की जब तैयारी, आप मेंस की तैयारी जब करोगे जब आपका प्री क्वालिफाई होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो डाउट आ रही थी बच्चों को कि सर क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो सकता है, कितना मार्क्स का क्राइटेरिया हो सकता है प्री को क्वालिफाई करने का। तो जो प्री को क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से, तो फिर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा, ये 50% रहने वाला है। 50% तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही होने चाहिए। ठीक है, प्री के अंदर कोई भी रैंक डिसाइड नहीं होगी, प्री में सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेंस में आपको दम लगाना है। तो प्री में आप जैसा तैयारी है, बढ़िया तैयारी के साथ में उतरेंगे तो आप मेंस में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 45% जो मार्क्स हैं वो चाहिए होंगे क्वालिफाई के लिए। इसके अलावा सर, इसके अलावा बात करें कि सर मेंस कब होगा, मेंस के अंदर क्या होगा, तो बेटा मेंस का अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट जैसे ही प्री हो जाता है, प्री में आप क्वालिफाई हो जाएंगे या प्री एग्जाम देकर आएंगे तो मे भी हो सकता है कि मेंस के बारे में भी आपको कुछ जानकारी कवर कर दी जाएंगी, कुछ जानकारी हमारे द्वारा शेयर कर दी जाएंगी। अभी जो हमारे पास जानकारी थी वो हमने आपको दे दी है। रही दूसरी बात, प्री में हमने भी आपके लिए मेहनत करी है या आपके लिए क्लासेस अरेंज करी है, तो हम यही चाहेंगे कि आप प्री क्वालिफाई कर कर आएं। ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है इससे ऊपर मार्क्स लाकर आप मेंस की तैयारी के लिए जाएं।
और याद रखिएगा साथियों, जब आप मेंस की तैयारी के लिए जाएंगे तो हम आपको वापस से मिलेंगे और समय वही रहेगा, 8 पीएम का समय रहेगा। उस सेम टाइम पर आपको एसजीपीजीआई मेंस की क्लास दिखेगी। अभी अपन प्री की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद अपन मेंस की तैयारी करेंगे और मेंस को बिल्कुल सिनारियो बेस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड पढ़ेंगे। तो जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेंस एसजीपीजीआई भी प्रायोरिटी बेस्ड या क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड लाएगा, तो उसकी तैयारी भी करेंगे। और आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, रात के 8 बजे डेली ये सेशन होता है। प्री की भी अभी चल रही है और जब मेंस के बारे में आएगा तो मेंस भी अपन तैयारी करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, आप विजडम नर्सिंग क्लासेस के साथ में जुड़ के अपनी मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। और बाकी जो भी डिटेल रहेगी, जो भी नोटिफिकेशन आता रहेगा एग्जाम के बारे में, किसी भी एग्जाम के बारे में हो, वो आप तक सबसे पहले लेकर आने का काम करेगी विजडम नर्सिंग क्लासेस। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद सभी को।